हरे कृष्णा। तो आ गया है भीष्म पंचक महाव्रत। पूरे वर्ष भक्त इसकी प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये आएगा विशेष व्रत, जो भक्त चतुर्मास का पालन करते हुए कभी कभी भंग हो जाता है, जो भक्त कार्तिक नियमों के दृढ़ता से पालन करते करते कभी कभी उसमें कुछ त्रुटि कर बैठते हैं, ऐसे भक्तों को कृपा प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण ने इन 5 दिवसीय व्रत का प्राकट्य किया है, जिसे विष्णु पंचक व्रत कहते हैं या भीखु व्रत भी कहते हैं। क्योंकि भीष्म ने भी इस व्रत को रखा, इसीलिए इसका नाम भीष्म पंचक व्रत भी है। 5 दिनों का ये उत्सव कार्तिक मास की एकादशी है, जो देव उठानी एकादशी या फिर हरि प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होकर ये चलता है पूर्णमासी का जो अंतिम दिवस पूर्ण दिवस होता है, पूर्ण देव दीपावली, उसे उस दिन तक पूर्ण किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है? एक बार भीष्म पितामह ने, जिनका नाम महाभारत काल में आता है, जिन्हें देवव्रत भीष्म पितामह, गंगा पुत्र, अष्टवसु, कई नामों से जाना जाता है, तो ये जो भीष्म थे ये गंगा के पुत्र थे। पूर्व काल में ये अष्टवसुओं में से एक थे। अष्टवसुओं में से चर्चा की गई है पृथ्वी, वायु, अग्नि, नक्षत्र, वरुण, चंद्र और आकाश, जिन्हें देववसु कहते हैं। तो वही आकाश वसु देव अष्टवसु के रूप में यह भीष्म, जिनकी प्रतिज्ञा बड़ी प्रगाढ़ थी, भीष्म प्रतिज्ञा, वो भीष्म ने इस व्रत का पालन किया था। तो भगवान श्री कृष्ण से एक बार भीष्म ने जो पूछा कि पांडव आपके इतने प्रिय क्यों हैं? दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो, पांडवों के साथ हमेशा अब हितैषी रहते हैं, जंगलों में जाते हैं, पर दुर्योधन आदि ने आपके लिए भोग लगाया, आपने उसको स्वीकार नहीं किया। भगवान कृष्ण बोले, अरे भीष्म, ये तो भाव की बात है। तुम जानते हो, अपने पूर्व काल में मथुरा नगरी के अंदर एक राजा थे, जिनका नाम सौबरी राजा, उनकी पत्नी थी कादम्बरी। तो रोज सौबरी ऋषि अपनी पत्नी का नृत्य देखा करते थे। एक दिन अवंतीपुर से, यानी कि जो उज्जैन है, वहां से 5 ब्राह्मण भ्रमण करते हुए मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं और राजा के दरबार में रानी का नृत्य देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। तो रानी इशारे से ही 5 ब्राह्मणों को कहते हैं, मुझसे जमुना के किनारे मिलना। वहाँ एक तीर्थ है जिसका नाम है अनंत तीर्थ, और अनंत तीर्थ पर उन ब्राह्मणों को बुलाती है। तो पहली रात्रि, जिस दिन देव उठानी एकादशी होती है, उस रात्रि को कवि नामक एक ब्राह्मण रानी का नृत्य देखने के लिए अकेले में उनसे अनंत तीर्थ पर मिलते हैं। वहाँ पर मथुरा का एक ब्रह्मचारी, मथुरावासी ब्रजवासी था, वह विष्णु पंचक नियम पालन कर रहा था। उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, केवल पंचगव्य में से केवल गाय के गोबर का ही पान किया। तो जो कवि ब्राह्मण थे, पूरी रात्रि वीणा बजाई, गायन किया, नृत्य देखा, और सुबह उस मथुरावासी ब्रजवासी को देखकर उन्होंने भी गोबर का पान किया। दूसरी रात्रि शुचि थे जो ब्राह्मण, वो गए और उन्होंने ब्रह्मचारी को देखकर पूरी रात्रि व्रत आदि में सहयोग करके गौमूत्र का पान किया। तीसरी रात्रि दृढ़ नामक ब्राह्मण गए और उन्होंने पूरी रात्रि गायन किया और सुबह उस
ब्रह्मचारी मथुरावासी दूध पीते देखा, उन्होंने केवल दूध का ही पान किया। चौथी रात्रि दंत नामक ब्राह्मण गए, उन्होंने भी उस ब्राह्मण को देखकर केवल घी का ही पान किया। पांचवी रात्रि हंस ब्राह्मण गए, उन्होंने वाद्य यंत्र बजाए, नृत्य देखा और गायन किया। और सुबह उस ब्रह्मचारी ब्रजवासी के साथ दही का पान किया। भगवान कृष्ण कहते हैं, भीष्म ये जो राजा थे उनकी रानी, ये 5 ब्राह्मणों का सहयोग किया। राजा ने उस रानी को दंड दिया, तुम निकल जाओ मेरे राज दरबार से। और रानी दंड पा करके नदी में कूद करके प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वह रानी द्रौपदी नामक अग्नि से प्रकट होकर स्त्री बनकर प्रकट हुई, जिसका नाम था द्रौपदी, द्रुपद महाराज की पुत्री बनकर। और जो 5 ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना प्रेम कादम्बरी रानी पर रखा था, वो 5 ही पांडव बनकर पैदा हुए। और उन 5 ने हर वर्ष उस नियम का पालन किया है, जब भी कार्तिक के ये 5 दिन आते हैं और केवल पंचगव्य का पालन करके गाय के 5 पदार्थ हैं उनका पान करके वो मुझे प्रसन्न करते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। इसलिए द्रौपदी और पांडवों ने मुझे खरीद लिया इस व्रत के माध्यम से। भीष्म कहते हैं, अगर मैं भी इस व्रत का पालन करूं तो क्या कृष्ण मेरे से भी प्रेम करने लगेंगे? उसी का ये फल मिला। जब भीष्म तीर चलाते थे तो कृष्ण को लगता था कि जैसे उनको उनकी प्रेमिका ने उनके ऊपर गुलाब का फूल दे मारा हो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भीष्म की इच्छा थी कि सुदर्शन चक्रधारी भगवान दर्शन करना है। उन्होंने अर्जुन पर निरंतर बाण चलाए। ठाकुर जी ने अपने नियम को भंग किया कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने वहीं पर हाथ में अर्जुन के रथ का चक्र वहीं पर उठा लिया। चक्र पाणी बन गए। रथ चक्र पाणी भगवान चक्र को लेकर भीष्म की ओर दौड़े। भीष्म ने नतमस्तक किया, प्रणाम किया, बोले बस प्रभु यही देखना था। भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। मैंने अपनी प्रतिज्ञा भंग करके तुम्हारी प्रतिज्ञा का मान रखा। भगवान ने सुदर्शन रूप के दर्शन कराए। तब भीष्म ने कहा कि अंतकाल मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, आप आएंगे ना? इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। और अंतकाल में भी उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्म काल। उत्तरा माता के गर्भ में जिस परीक्षित की रक्षा की, वही भगवान का नाम पड़ गया उत्तरायण। उत्तरा के गर्भ में भी भक्त की रक्षा करते हैं, इसलिए उत्तरायण। वरना भक्त को किसी भी तिथि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन भीष्म ने कृष्ण की प्रतीक्षा करी। लेकिन कृष्ण ने भी अपनी वाणी, अपने वचनों को निभाया। भीष्म के देह त्याग के समय कृष्ण ने वहाँ उपस्थित रहे। तो हम चाहते हैं कि हमें भी ऐसा प्रेम मिले, तो हमें भी इस व्रत का पालन करना चाहिए। भीष्म ने पूछा था, क्या पांडवों के अतिरिक्त भी किसी ने इस व्रत का पालन किया था? तो वो कहते हैं कि हाँ, सतयुग के काल में वशिष्ठ ऋषि ने इस विष्णु पंचक का व्रत किया। सतयुग के काल में गर्गाचार्य ने इस व्रत का पालन किया।
भृगु मुनि ने इस व्रत का पालन किया। त्रेता युग में अम्बरीश महाराज ने इस व्रत का पालन किया। द्वापर काल में पांडवों ने इसका पालन किया। और भीष्म, तुम्हारे इस व्रत का पालन करने से आगे आने वाले समय में ये व्रत भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इस भीष्म पंचक व्रत को व्रत करने का अवसर मिल रहा है। तो इस भीष्म पंचक व्रत में हमें अवश्य ही भीष्म पितामह अर्घ देना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। तो इस भीष्म पंचक का प्रारंभ 12 नवंबर एकादशी व्रत से प्रारंभ होगा और 15 नवंबर 2024 को ये पूर्ण होगा। इस बार ये केवल 4 ही दिन का है, 12, 13, 14 और 15। 12 नवंबर के दिन प्रातःकालीन जो नियम आप पालन नहीं कर पाए, उन नियमों को दृढ़ता से पालन करना है। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, दीपदान करना, स्वाध्याय करना, कथा का श्रवण करना, नाम जाप अधिक संख्या में और संध्या काल में केवल एक ही बार फलाहार का भोजन करना। अब उसमें कई तरीके बताए गए हैं कि क्या क्या भोजन कर सकते हैं, वो हम बताते हैं अभी आपको। ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए क्योंकि भीष्म एक ब्रह्मचारी थे। तो इन 5 दिन तक कम से कम ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए दृढ़ता से। और आकाश दीपक अवश्य लगाएं। दीपक तो घर में लगाएंगे ही, लेकिन आकाश दीपक यानी कि आकाश की ओर दीपक लगाया जाए और मंदिर के शिखर पर दीपक लगाया जाए। कुछ लोग जैसे स्काई लैंप छोड़ते हैं, वसु आकाश ही भीष्म वसु हैं, उनको प्रणाम करना, उनको स्मरण करना, उनके लिए दीप लगाना, शिखर दीप, मंदिर के छत पर दीप लगाना जो आकाश की ओर जलता रहे। कुछ लोग अखंड दीपक 5 दिन का, 4 दिन का, इस बार 4 दिन का पड़ रहा है तो 5 दिन अखंड दीपक जलाना। और क्या करना चाहिए कहते हैं, वो जो 5 ब्राह्मण थे वही 5 जो पांडव बने, उन्होंने 5 दिन का एक नियम रखा कि कौन कौन इस व्रत में व्यक्ति भीष्म की कैसे सेवा की जाए। तो भीष्म पितामह को अर्घ देना होता है। तो सुबह जल्दी उठ करके अपनी मंगल आरती करके, नरसिंह आरती करके, तुलसी आरती करके, स्वाध्याय करके, हरि कथा का श्रवण करके, नाम जप करके और दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण करना है, फलाहार। फलाहार कैसे करना है वो भी हम आपको बताते हैं, क्या क्या इसमें पालन करने योग्य वस्तु है। तो देखिए, कुछ लोग तो इसके अंदर केवल 5 दिन पंचगव्य, जैसे पहले दिन गोमय गाय का गोबर, दूसरे दिन गौमूत्र, तीसरे दिन दूध, चौथे दिन दही और 5वें दिन पंचगव्य को सारे पदार्थ को मिक्स करके ले लेते हैं। दूसरा तरीका है, आप फलाहार पे रहें संध्या काल में एक बार। उसमें क्या लेना है, आलू, शकरकंद, मूंगफली दाना, काजू, किशमिश, खजूर, केला, नारियल पानी, चीकू, सेब, संतरा। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, एकादशी जैसा भी फलाहार खा सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से बीज वाले फल नहीं लेने हैं, दूध नहीं लेना है। अगर आप सेकेंड कैटेगरी का रख रहे हैं तो दूध नहीं लेना है और आपको बीज वाले फल नहीं लेना है, जैसे अमरूद, अनार, पपीता, खीरा, ये सब नहीं खाने हैं। और तीसरे प्रकार का व्रत है, अगर आपको भूख लगती है तो आप ले सकते हैं हविष्य का भोजन। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने कहा है, चावल, घी, सेंधा नमक, फिर गाय का दूध, उसमें थोड़ा सा गेहूं, थोड़ा सा फ्रूट्स उसमें मिला के बिना तेल के इसको पका लिया जाता है कच्चा, और इसके बाद वैसा ही इसको पाया जाता है संध्या काल में एक बार हविष्य को। ये 3 कैटेगरी है, या तो पंचगव्य, या तो फलाहार पे रखें, या फिर आप भविष्य पे लें। चावल, दाल, खिचड़ी होती लेकिन सेंधा नमक होता है,
उसमें कोई छोंक नहीं होता, घी नहीं होता, कोई तेल नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही उसको पाया जाता है। भीष्म पितामह को प्रतिदिन अर्घ देना है। यह मंत्र है वसुनाम अवतारया संतान और आत्मजयो चा अर्घम ददामि भीष्म सया अजन्मा ब्रह्मचारी निर्णय। ये अर्घ देना है, यानी अर्घ देते समय ये मंत्र बोलना है। हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और भीष्म को स्मरण करते हुए पेड़ पौधों पर या किसी पात्र पर छोड़ देना है। फिर प्रणाम करना है भीष्म पितामह को। ओम भीष्माय संतानवो विरहा सत्यवादे जितेन्द्रिय अभिरावहे राविविंत पुत्र पौत्र उच्च चितम क्रियामि। ऐसे भीष्म को प्रणाम करना है और फिर भीष्म का स्मरण करते हुए आपको ये 4 दिन 5 दिन जो भी हैं, इस बार 4 दिन है, इस नियम का पालन करना है। अब अंतिम दिवस पूर्णमासी वाले दिन कब व्रत का पारण करें, ये प्रश्न भक्तों का रहता है। तो जो चीज हमने कार्तिक में त्याग करी है या हमने 5 दिन के लिए त्याग किया है, उन चीजों को हमको देना होगा भक्तों को, ब्राह्मणों को। और उसके उपरांत फिर हम उद्यापन यानी ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, वैष्णव भक्तों को दान दे देना, कुछ लक्ष्मी दान दे देना भक्तों को। इस तरह करके और फिर हम अपना भोजन प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस बार 15 नवंबर की सुबह 3 बजे ही पूर्णमासी तिथि समाप्त हो रही है। इस कारण से पूरा दिन पूर्णमासी मान करके 15 नवंबर की संध्या काल को चंद्रमा का दर्शन करने के उपरांत भक्त लोग भोजन ग्रहण करें, क्योंकि वैसे भी इस बार 4 दिन का है। अन्यथा कुछ लोगों का ऐसा कहना है 11 नवंबर को अगर प्रारंभ कर दे 6:48 से, तो 15 नवंबर के सूर्य उदय से भोजन किया जा सकता है। परंतु जो वैष्णव लोग पालन कर रहे हैं वो ये है कि 12 नवंबर को एकादशी तिथि मंगल आरती से प्रारंभ करके 4 बजे से 15 नवंबर के संध्या काल जब सूर्य अस्त हो जाएगा, चंद्रमा उदित हो जाएंगे, तो चंद्रमा का दर्शन करके अन्न का भोजन ग्रहण करें 15 तारीख की संध्या काल में। तो इस प्रकार से इस व्रत का पारण किया जाएगा। इसे कहते हैं पंच भिखु भीष्म पंचक व्रत। और 5 दिन भगवान को 5 प्रकार के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। जैसे पहले दिन कमल का फूल भगवान के चरणों में, दूसरे दिन वुड एप्पल भगवान की जंघा पर, और तीसरे दिन इत्र भगवान की नाभि पर, जावा पुष्प भगवान के कंधे पर, और 5वें दिन मालती पुष्प भगवान के सिर पर। अगर आपके पास ये वस्तुएं नहीं हैं तो आप तुलसी पत्र को ही 5 स्थानों पे रख सकते हैं। पहले दिन चरणों पे, दूसरे दिन जंघा पे, तीसरे दिन नाभि पे, चौथे दिन भगवान के, 5वें दिन सिर पर। ये नियम जोड़ा जा सकता है, परंतु ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन तुलसी पत्ती हमेशा दान करें कार्तिक में। और इसी से हम पूर्ण काल में, संध्या काल में, पूर्णमासी के दिन संध्या काल में तुलसी विवाह उत्सव भी मनाएंगे। 31 दीपक दान करके भक्तों को भोजन खिला के इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो इस प्रारंभ में प्रश्न ये उठता है भक्तों का, 12 नवंबर को एकादशी और 13 नवंबर को द्वादशी, तो पारण कैसे करें? तो आप चावल के 1 दाने के टुकड़े को उसको जिह्वा के नीचे रख के जल से ले लें तो द्वादशी का सम्मान कर लें, तो अपने व्रत को बनाए रखें। तो इस प्रकार व्रत के सभी प्रश्नों के उत्तर की चर्चा हुई। आशा करते हैं कि ये व्रत सभी का अच्छा होगा और पूर्ण होगा। तो हरे कृष्णा, मिलते हैं हम आपसे अगली कथा में। तब तक के लिए महामंत्र का जाप करें और प्रसन्न रहें। भीष्म पंचक महामहोत्सव की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा राम राम हरे हरे। कुछ न कुछ देने की प्रथा है। मैं तुम्हें त्रिलोक की संपूर्ण संपत्ति समस्त ऐश्वर्य दे दूं तो भी मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में सर्वदा भगवान की अनन्य भक्ति के अतिरिक्त और कौन है जो ऐसी संपूर्ण स्नेहपूर्ण बात कहे। मेरे हृदय में युगल सरकार की स्मृति बनी रहे। उनके कर